प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक से चंडीगढ़ से, पंजाब से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे कि सब जानते हैं कि संडे का दिन है और प्रभु की दया से हम सब लोग जो है अपने अपने जरिए से अपने अपने चर्चेस से, ऑनलाइन चर्चेस से, चाहे वर्चुअल चर्चेस से, चाहे फिजिकल चर्चेस से हम प्रभु की महिमा आराधना स्तुति करते हैं और प्रभु के वचन को बांटते हैं। वैसे तो 24 घंटे हर दिन प्रभु के वचन बांटने के लिए हर दिन प्रभु की फेलोशिप का है, लेकिन संडे को जो है एक जैसे हम सब लोग जैसे एक डे फ्री हमारे लिए होता है, तो जिसकी वजह से आज हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका मैं फिर से वेलकम करता हूँ आज के इस मसीह मंथन बैठक फेलोशिप चर्च के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक अनाउंसमेंट के साथ हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मसीह मंथन से आते हैं और मसीह मंथन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साउंड डॉक्ट्रिन, सच्ची और खरी शिक्षा जो है हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले रहे हैं और लोगों को दे भी रहे हैं। जो मसीह मंथन बैठक के जो हमारे फाउंडर पास्टर बनराज जी हैं, जिनके द्वारा हम सब लोग एक सच्ची और खरी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों को प्रभु के राज्य में, प्रभु के जो है कलीसिया को, मसीह की देह को उस सच्ची और खरी शिक्षा की तरफ हम लोग लेकर चल रहे हैं। थैंक यू जीसस। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आते प्रभु जी। महान सर्वशक्तिमान जीवित खुदा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, तो तुम हम सबको दिखाया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जी, खुदावंद प्रभु जी, आज तेरी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु जी, आज इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी तेरे वचनों का पिता परमेश्वर बांटना, तेरे गीतों को गाना प्रभु जी, उस सब बातें यीशु राजा तेरी ओर से होने वाली पवित्र आत्मा जी, मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ना किसी फल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की बहुत सी सारी बातें होने का प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हर एक नेगेटिव स्पिरिट्स को, हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, कमांड करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। आइए एक छोटे से सॉन्ग के साथ हम लोग स्टार्टअप लेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में
तुझ साथ कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। अच्छी तारीख के साथ प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। तो स्तुति, आराधना और महिमा हम करते हैं क्योंकि केवल तू ही योग्य खुदा है प्रभु जी। तुझसे बड़ा और कोई नाम नहीं ईश्वर। तो सब नामों में उत्तम नाम यीशु नाम, सब नामों में महान नाम यीशु नाम, सब नामों में पवित्र नाम यीशु नाम। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे के समय को तेरे हाथ में सुनते हो, सारी आदर मेहमत तुझे देते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। तो दोस्तों आइए आज की सभा शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे कि एक छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। मसीह मंथन बैठक जो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो सच्ची और खरी शिक्षा को लेके जाना वाला एक मात्र प्लेटफॉर्म जो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार के अंदर जो अपने एक ऐसे वजूद को बना चुका है जहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक नाम बना चुका है, जहाँ पे सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर हम मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी फ्रंट लीडर्स हैं, सब लोग अपने कामों में पूरा लगे हुए हैं ताकि मसीह की देह में और मसीह के कलीसिया में जो है सच्ची और खरी शिक्षा हम फैला पाएं। थैंक यू जीसस। वो शिक्षा जो यीशु की शिक्षा है, वो शिक्षा जो पतरस की शिक्षा है, वो शिक्षा जो पौलुस की शिक्षा है, वो शिक्षा जो पहली सदी की शिक्षा, वही शिक्षा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह मंथन की ओर से हम लोग मसीह की देह में दे रहे हैं और मसीह के कलीसिया में दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। और जो मसीह मंथन किन मसीह मंथन बैठक मेरे दोस्तों किन किन बातों को नहीं मानता, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार स्पीड के साथ जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा। मसीह मंथन बैठक क्या क्या नहीं मानता उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। जिब्रिश जो रिबा शाबा लेकर जो आज अन्य अन्य भाषा जो नाम दिया गया है, जिब्रिश को जो अन्य भाषा के नाम पे आज लोगों को भरमाया जा रहा है। बहुत से ऐसे चर्चेस हैं, 90% से ज़्यादा चर्चेस दोस्तों ऐसे हैं जहाँ पे ये भाषा बोलकर लोगों को झूठी शिक्षा के, गलत शिक्षा की तरफ, शैतान की शिक्षा की तरफ लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ये शिक्षा को हम लोग नहीं मानते दोस्तों। एक नाम का बपतिस्मा जो कलीसिया दे रहा है हम उसको भी नहीं मानते हैं। दशमांश के नाम पे दोस्तों जो पैसे की जो है शिक्षा दी जाती है, पैसों को लोगों से पैसों को लूटने के नाम से, दशमांश के नाम से पैसा लूटा जा रहा है, हम उस शिक्षा को भी नहीं मानते दोस्तों। लोगों को नीचे गिराना, सिर के ऊपर हाथ रखकर टपक करके नीचे गिराना, फड़फड़ाना और जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो है चर्चेस में हो रही हैं, ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ शैतान की ओर से हैं। हम इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बाइबल के अनुसार नहीं है। कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी वचन इन सब एक्टिविटीज़ को जो है सपोर्ट नहीं कर सकता दोस्तों। सो ये सब कुछ उन कलीसिया में हो रहा है जहाँ पे जो है यहूदीवाद को फॉलो अप करते हैं या फिर जो उस संस्था की जो है टीचिंग को जो है पास्टर्स लोग, सेवक लोग फॉलो करते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये जो बाइबल के अनुसार इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी वचन इन सब एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। हम यहूदीवाद को नहीं मानते दोस्तों जहाँ पे खतने को लेकर जो है, सेक्रीफाइस को लेकर या शोफार को लेकर जो है, जो अभिषेक के नाम पे लोगों को जो है आज इस शिक्षा में डाला जा रहा है दोस्तों, हम उसको भी नहीं मानते हैं। तो जो है हम लोग जो है क्योंकि जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, उसने अपनी जान दी, तो ये जितने भी यहूदीवाद के उस समय यीशु मसीह के आने से पहले के, इस क्रूस की मौत से पहले की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, वो सारी की सारी यीशु मसीह के इस क्रूस की मौत ने जो है वो ख़त्म कर दिया दोस्तों। सो ये बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं करता है आज के टाइम पे। इस समय मसीह के मरने के बाद, उसकी मौत के
बाद ये सब चीज़ें खत्म हो गई, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई दोस्तों। मनुष्य को परमेश्वर कहना, ये भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनुष्य को परमेश्वर जो है का नाम देकर जो है लोगों को झूठी शिक्षा की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे ही एक पास्टर जो ऑलरेडी धनराज जी के हमारे इस ग्रुप में था, मसीह मंत्र में था, जो है जिसको जो है पास्टर स्टीफन के नाम से जो है आप सब लोग जानते हैं, वो इस तरह की शिक्षा को आगे दे रहे हैं। ये मनुष्य एक परमेश्वर है, तो मनुष्य है दोस्तों, और परमेश्वर है। मनुष्य कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता, और परमेश्वर कभी भी जो है मनुष्य के जो है नहीं हो सकता। और हम मानते हैं कि और जो है पास्टर बन सकती है दोस्तों। हम मानते हैं कि जो प्रभु बोझ जो है, अगर आप लोग जो है मसीह में आ चुके हो, आपने मसीह पर विश्वास कर लिया है और आपने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप प्रभु बोझ ले सकते हो। बहुत सी ऐसी कलीसिया है जहाँ पे ये झूठी शिक्षा लोगों में डाली जा रही है कि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप प्रभु बोझ नहीं ले सकते। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये बकवास की जो है टीचिंग है, ये झूठी शिक्षा है, जो बाइबल में कहीं भी किसी भी वचन के द्वारा यहाँ पे ये जो जिक्र नहीं है कि बपतिस्मा लिए बिना आप प्रभु बोझ नहीं ले सकते। किसी का राइट नहीं है कि यीशु मसीह के उस प्रभु बोझ को, मसीह के उस देह को, उस लहू को, उस दाखरस को पीने से कोई पास्टर जो है मसीह की देह को रोक सके दोस्तों। ये झूठी शिक्षा है, इसको फॉलो हम नहीं करते हैं, और ना ही आप लोगों को हम जो इसको फॉलो करने के लिए सलाह देते हैं। जो है सेवक जो है, पास्टर जो है, आज बहुत से ऐसे पास्टर जो हैं जो अपने आप को पापा बुलवा रहे हैं, जो उनकी जो वाइफ है अपने आप को मम्मी बुलवा रही हैं। ये भी बहुत ही गलत शिक्षा है दोस्तों। इसमें कोई भी स्क्रिप्चर या कोई भी वचन फॉलो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बात को कि आप किसी भी सेवक को, उनकी वाइफ को आप सेवक को पापा और उनकी वाइफ को मम्मी बोलें, ये सपोर्ट नहीं करते दोस्तों। ये सब चीज़ें जो है इनके ऊपर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और मसीह मंथन जो है आपको सच्ची और खरी शिक्षा, जो यीशु मसीह की खरी शिक्षा है, उसी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो खरी शिक्षा जो है आपको मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से ही आपको मिल सकती है। मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ कि आप मसीह मंथन बैठक में आएँ, अपने आप को सच्ची और खरी शिक्षा की तरफ लेके जाएँ, ताकि आपकी जो आपको जो इस मसीह के जो है कलीसिया में आप जो मसीह में प्रभु ने आपको चुना है, तो आप सच्ची और खरी शिक्षा के द्वारा ही अपने उद्धार को बना सकते हो। अगर आप सच्ची और खरी शिक्षा में दोस्तों नहीं चल रहे हो, तो आपका उद्धार भी दोस्तों प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। हम वर्शिप के नाम पे कभी भी जो है किसी का पवित्र आत्मा का हो चाहे परमेश्वर का स्वागत नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो कहीं भी नहीं है, वो आपके अंदर है। वचन के अनुसार के बुक में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि क्या तू नहीं जानता कि पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर वास करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो। तो वचन कहता है क्या तू नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा इस मंदिर में वास करता है। तो इसलिए हमें किसी का स्वागत करने की जरूरत नहीं है, वो आप पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है दोस्तों। जो मसीह की खरी शिक्षा ही आपका उद्धार है, इस बात को आपको समझना होगा। बहुत ही गहरी बात और बहुत ही सीरियस बात है ये दोस्तों। तो आपको इन सब बातों से जो है दूर जाना होगा। जहाँ पे ये सब बातें जो आपसे मैं डिस्कस कर रही हैं, जिस कलीसिया में ये सब बातें हो रही हैं, आप इमीडिएट उस कलीसिया को छोड़ दीजिए, वरना आप अपना उद्धार खो बैठेंगे और आप लोग नरक की तरफ आप अपने आप को लेके जाएंगे। क्योंकि ये सब कुछ जो है बाइबल के अनुसार नहीं है। वचन कहता है कि अगर एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है तो दोनों गड्ढे में जाते हैं। खरा सीखोगे, खरा सीखोगे और खरा सिखाओगे, तभी उद्धार पाओगे, वरना 100% नरक में जाओगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये बहुत ही जो है सीरियस मैटर है, सीरियस बात है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर खरा सीखोगे और खरा सिखाओगे, तभी उद्धार को पाओगे, और वरना 100% नरक की ओर जाओगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, आज का वचन, आज का टॉपिक, आज का मैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरा आज का टॉपिक जो है नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। मेरा टॉपिक है नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू।
कुछ किए बिना कुछ नहीं होगा दोस्तों। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। कुछ किए बिना कुछ नहीं होगा। अब ये क्या करना है, आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, मसीह के जितने भी लोग, मसीह के देह के जितने भी लोग हैं, उनको क्या करना है दोस्तों, उसके बारे में आपको जानना होगा। एक सेकेंड। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको मेरे प्यारे भाई और बहनों कि क्या करना है। तो अगर आप मसीह में हो, अगर आप यीशु मसीह में हो, अब आप आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु स्वीकार कर लिया, तो अब आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या करना है। क्या आप केवल जो है चमत्कार के लिए यीशु मसीह के पास में आए हो? क्या आप आशीषों के लिए यीशु मसीह के पास में आए हो, या आपको आशीषें प्रभु देगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी जो यीशु मसीह ने आपको चुनने के समय आपके लिए दी है, उसी ड्यूटी को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको जो बोला है कि नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। कुछ किए बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आज कलीसिया में हम देख रहे हैं 90% से ज़्यादा लोग जो हैं पास्टरों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, और पास्टरों की प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। अगर प्रार्थना करेगा पास्टर तो ही आपका उद्धार होगा, तभी आपके जीवन में काम होगा, ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपको भी ठहराया है। आपको प्रभु ने जब चुना है तो आपके लिए प्रभु ने बहुत सारी जो है योजनाएं बनाकर आपको चुना है। आप उन चीज़ों को समझिए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु ने आपको जो चुना है, किस लिए चुना है, हमारा काम क्या है, मसीह के देह के लिए प्रभु का काम क्या है। सो आपकी ड्यूटी क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है। आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक वचन में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वचन है यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 16 लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। तुम्हें ठहराया है, तुम्हें अथोराइज किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। सो ये जो वचन है, आपको इस वचन के द्वारा आपको ये जानना होगा कि आपको प्रभु ने चुना है उस फल को लाने के लिए, जो फल आपके अंदर बना रहे। तो ये फल कौन सा है, उसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये फल क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए आपको काम करना है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के लिए, उसके कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको कार्य करना है। ये है आपका फल। तो एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 28 का 20। आज मत्ती 28 का 20 जो वचन है, इस वचन को 90% से ज़्यादा कलीसिया फॉलो नहीं कर रहा। इस वचन को 90% से ज़्यादा पास्टर फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की प्रीचिंग, आशीषों की प्रीचिंग, गीतों का गाना, उछना कूदना, नाचना गाना, ये सब कुछ चल रहा है, जो कि आपको उद्धार की तरफ नहीं लेके जा रहा। दोस्तों आप समझिए इस बात को, आपका उद्धार इस वचन को पूरा करने से होगा, जो वचन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मत्ती 28 का 20 वचन कहता है, इस वचन को आप सुनिए। वचन कहता है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। आपको कहता है, वचन कहता है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। तो ये वचन अब मत्ती 28 का 20 कहता है कि और वो सब बातें जो यीशु मसीह ने जो आपको मानना सिखाई हैं, जो आपको आज्ञा दी हैं, आपको ऑर्डर दिए हैं, आपको आज्ञाएं, वचनों की आज्ञाएं, ठीक है, वो बातें आपको सीखना है और वो आपने आगे भी सिखाना है। ये आपकी ड्यूटी है। मसीह में आने के बाद ये आपकी ड्यूटी है। और आज आप ये ड्यूटी निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो, आप सोचिए इस बात को, अपने आप को देखिए, अपने आप को टटोलिए, अपने आप को स्टडी करिए। क्या आप ये वचन, तो जो वचन मैंने आपको बताए हैं यूहन्ना 15 का 16, कि प्रभु कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो अगर यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है तो सबसे पहले आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है ताकि यीशु मसीह का कार्य हम कर सकें, यीशु मसीह के राज्य के लिए हम कार्य कर सकें, मसीह के देह के लिए हम कार्य कर सकें। कौन सा कार्य है? प्रभु के वचनों को बांटना, प्रभु के सुसमाचार को बांटना, प्रभु के सुसमाचार वचनों को बांटना। लेकिन कौन सा? सच्चा और खरा वचन, सच्ची और खरी शिक्षा आपको आपके उद्धार तक बना के रखेगी। अगर आप सच्ची और खरी शिक्षा में आप नहीं हो तो आपका उद्धार कायम नहीं है, आपका उद्धार जो है स्टेबल नहीं है। आप अनंत काल की मौत की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हो दोस्तों। केवल शिक्षा नहीं,
सीखनी है, सच्ची और खरी शिक्षा से सीखनी है। तो ये सच्ची और खरी शिक्षा जो मसीह मंथन बैठक के द्वारा आप तक जो है हम लोग पहुंचा रहे हैं, हमारे मसीह मंथन बैठक के लोग पहुंचा रहे हैं, और हमारे अलावा और 10% ऐसे ऐसे पास्टर्स हैं, ऐसे सेवक हैं जो आप तक जो है 10% ऐसे जो है पास्टर्स हैं, ऐसी सेवकाई हो रही है जो कि सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु की लेके जा रहे हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा शिक्षा जो अभी आपसे मैंने कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ दिन पहले, उसके ऊपर चल रही है दोस्तों। तो ये वचन आपको जो है आपने सुना कि मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। तो ये आपको आज्ञा है कि जो बातें आपको प्रभु ने वचनों के द्वारा सिखाई हैं, आपने आगे लोगों को सिखाना है, आपने आगे लोगों को जो है सच्ची और खरी शिक्षा में लेके जाना है। सो एक और वचन के साथ हम इसको और देखेंगे। तो यहेजकेल की किताब अध्याय 33, इसमें हम लोग 3 वचन पढ़ेंगे, वचन 7, 8 और 9। तो वचन 7 हम पहले पढ़ेंगे। कहता है इसलिए क्या, पहले 2 वचन में हम दोबारा जाएंगे। इसलिए कहता है कि तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है, इसलिए। तो फिर कहता है उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुझे सिखाई हैं, उनको जो तुम्हें मैंने आज्ञा दी है दूसरों को सिखाना है। इसलिए ये दोनों वचनों की सपोर्टिंग में कॉन्टेस्ट में ये बात आगे आ रही है कि इसलिए। यहेजकेल की किताब अध्याय 33 वचन 7 कहता है इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यहाँ पे बात कर रहा है, वचन के द्वारा आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहराया। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से सिखा। तू मेरे मुंह से वचनों को सुनकर उन्हें मेरी ओर से सिखा। तो ये जो आज्ञा यहेजकेल की किताब में अध्याय 33 में वचन 7 में यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से आपको पहुंचा रहा है कि इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहराया। ये पहरुआ का मतलब क्या है? पहरुआ का मतलब होता है यू आर द वॉचमैन। हम लोग यीशु मसीह के कलीसिया के वॉचमैन हैं, हम लोग यीशु मसीह के सर्वेंट हैं। तो पहरुए का मतलब होता है वॉचमैन, जो आपने निगरानी रखनी है कि क्या आप सच्ची और खरी शिक्षा आपके पास आ रही है, क्या सच्ची और खरी शिक्षा आप यीशु मसीह की कलीसिया को दे रहे हो। ये मैसेज मैं उन पास्टर लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अपने आप को पास्टर बुलाते हैं, अपने आप को अपोस्टल बुलाते हैं, अपने आप को बिशप बुलाते हैं, बहुत सारी बातें जो अपने नाम के आगे उन्होंने जोड़ी हुई हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पवित्र आत्मा की ओर से मैं कर रहा हूँ, जो कि इस वचन के द्वारा वचन कहता है कि मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहराया। तो ये पहरुआ, आप निगरानीकार हो, आप प्रभु की आज्ञाकारी हो। क्या आप निगरानी रख रहे हो कलीसिया की? क्या आप यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हो? क्या आप वॉचमैन हो कलीसिया का, यीशु मसीह की कलीसिया का? क्योंकि आपको यीशु मसीह ने ठहराया है, आपको यीशु मसीह ने ऑथोराइज किया है इन सब चीज़ों के लिए। तो कहता इसलिए किया है कि तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता। तो क्या आप उन प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और खरे वचनों को सुनकर प्रभु की कलीसिया को चिता रहे हो, उनको सिखा रहे हो, उनको बता रहे हो? नहीं। तो क्योंकि आप लोग, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे जो अन्य भाषा वाले जो हैं, टपा गिराने वाले जो लोग हैं, ताली बजाने वाले, चिल्लाने वाले, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, वो सब लोग इन चीज़ों में से बाहर आ चुके हैं। वो आप जान लीजिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप लोग इस वचन को तोड़ रहे हो। आगे के जो पहले वचन मैंने बताया था, पहले आप ये सब के सब वचन आप तोड़ रहे हो, क्योंकि आप प्रभु के सच्चे और खरे वचनों को नहीं, बल्कि अपनी संस्थाओं को, अपनी प्रभु की कलीसिया को फॉलो करवा रहे हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपका कलीसिया आपका नहीं है, आप उसके पहरुए ठहराए गए हो, आप उसके सर्वेंट हो, आप उसके जो है निगरानीकार हो प्रभु की कलीसिया के। तो प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर चिता। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर अगर आप कलीसिया को नहीं चिता रहे हो, कौन से सच्ची और खरी शिक्षा, तो फिर देखिए आगे क्या होगा। सुन लीजिए आगे क्या होगा। ये वचन आगे उन लोगों के लिए है जो वचन को सिखा रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो वचन को सीख रहे हैं दोस्तों। तो वचन 8 कहता है यदि मैं दुष्ट से कहूँ कि हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा,
तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। तो वचन कहते हैं कि यदि तू दुष्ट को जो दुष्ट को तू अगर प्रभु कहता है इस वचन में, यदि मैं दुष्ट से कहूँ कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, और तब यदि तू दुष्ट को तो उसके मार्ग को विषय में ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसको उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। तो मैं ये मैसेज उन पास्टरों के लिए है जो प्रभु के सच्चे और खरे वचन को, जो प्रभु ने हमें सिखाया है, हमें चिताया है, हमें सिखाया है, हमें आज्ञा दी है, हमें बताया है, जैसे हमने पढ़ा था मत्ती 28:20 में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो यहाँ पे प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं कि जो आज्ञा तुम्हें प्रभु ने दी है, क्या तुम वो आज्ञा मानकर प्रभु के वचन को उस दुष्ट को सिखा रहे हो, जो दुष्ट आज प्रभु के सच्चे और खरी शिक्षा में नहीं चल रहा। तो ये उन पास्टरों के लिए है। पहले तो आप खुद को देखिए कि आप सच्ची और खरी शिक्षा खुद सीख रहे हो। अगर सीखोगे तो भी तो सिखाओगे ना, तो पहले आप अपने आप को देखिए। तो इस वचन के अनुसार कहता है, अगर आप उस दुष्ट को जो सच्ची और खरी शिक्षा में नहीं बढ़ रहा है, अगर तू उसको नहीं सिखा रहा है, तो वो वो अपने अधर्म में फंसा है, और उसकी जो मौत का जो लेखा, उसके खून का जो लेखा है ना, वो तुझको देना पड़ेगा। सो मेरे जो मैं उन पास्टरों से बात कर रहा हूँ जो आज झूठी शिक्षा में अपने कलीसियों को सिखा रहे हैं, झूठी शिक्षा में बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कारों के पीछे लोगों को लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है मोटिवेशन जो है स्क्रिप्चरों के ऊपर लोगों को मैनिपुलेट कर डबल मीनिंग सिखाकर जो है नाचना कूदना, मोटिवेशन दिखाना, और बड़ी बड़ी आशीषों को दिखाकर जो है कलीसियों का भरमाया जा रहा है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को आपका बदला होगा, क्योंकि आप जो है अपने कलीसिया में प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा नहीं सिखा रहे हो इस वचन के द्वारा, और वो फंसा रहेगा। वो कलीसिया, आपका कलीसिया झूठी शिक्षा में, शैतान की कल्ट शिक्षा में फंसा रहेगा, और उनके खून का बदला आपसे प्रभु ऊपर लेगा। तो ये अपने दिमाग में से निकाल देना कि अगर आप पास्टर हो तो आप जो सिखा रहे हो वो सही सिखा रहे हो, नहीं, वो झूठी शिक्षा आप सिखा रहे हो। क्योंकि हमने एक वचन में सुना है कि वचन में एक वचन कहता है कि हे प्रभु कहने वाले जो है जब प्रभु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु उनको बोलेगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूँ। तो इस बात को समझिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अगर हे प्रभु कह रहे हो और बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहे हो तो आप प्रभु के दास बन गए हो और आप लोगों का उद्धार हो गया और आप सीधा जो है अनंत काल के जीवन स्वर्ग में आप जाने वाले। ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये वचन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है यदि मैं दुष्ट से कहूँ, फिर से सुनिए ध्यान से, कह रहा है यदि मैं दुष्ट से कहूँ कि दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा। अगर तू उस जो प्रभु की शिक्षा अगर तू उस दुष्ट को नहीं सिखा रहा ना, तो फिर तू तेरी वजह से, मैं बात कर रहा हूँ उस पास्टर्स की, प्रभु कह रहा है कि तेरी वजह से वो कलीसिया जो है अधर्म में फंसा रह गया। उसको निकालने के बजाय तूने और उसको फंसा दिया। तूने उसको सच्ची और खरी शिक्षा देने के बजाय अपनी झूठी शिक्षा, शैतान की झूठी शिक्षा में तूने उसको और फंसा दिया। ठीक है, कहता वो तो फंसा हुआ मरेगा ही मरेगा। कहता लेकिन कहना परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। याद रखना, मैं उन पास्टरों से बात कर रहा हूँ जो झूठी शिक्षा में कलीसिया को बढ़ा रहा है। आप बचोगे नहीं, झूठी शिक्षा के पास्टरों आप बचोगे नहीं। ऊपर जाके जब आपका न्याय होगा ना, तब आप पे डंडे पड़ने वाले हैं और ऐसे पड़ने वाले हैं सीधा नरक की तरफ जाओगे आप। वचन 9 कहता परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। तो आज मैं और मेरे जैसे हमारे मसीह मंथन के हमारे जो पास्टर्स लोग हैं, जो है पास्टर साहबान हैं, और जो हमारे मेंबर्स लोग हैं, जो फ्रंट लीडर्स लोग हैं, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इस वचन को पूरा कर रहे हैं। हेजेकल की किताब अध्याय 33 वचन 9 को आज हम लोग पूरे कर रहे हैं। आज हम लोग यूहन्ना की किताब 15
अध्याय 16 15 वचन 16 पूरा कर रहे हैं। आज हम मत्ती की बुक में अध्याय 28 वचन 20 पूरा कर रहे हैं। तो क्या आप पूरा कर रहे हो? सुनिए ध्यान से। तो ये वचन क्या कहता है? वचन 9, यहेजकेल की किताब वचन 9 कहता है परंतु यदि दुष्ट को उसके मार्ग का विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम उन दुष्टों को, वो दुष्ट जो आज कलीसिया में जो वो शैतान की जो है टीचिंग को फॉलो करवा रहे हैं, हम आज उनको जो है अपनी सच्ची और खरी शिक्षा के द्वारा जो पवित्र आत्मा की ओर से जो है मसीह मंथन बैठक से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज उन दुष्टों को, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो पास्टर लोग हो, उनको ये इस वचन के द्वारा हम उनको चिता रहे हैं कि आप लोग जो हैं अपने मार्ग से फिर जाइए। हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग अपने मार्ग से फिर जाइए। फिर से सुनिए वचन क्या कहता परंतु यदि तू दुष्ट को, ये ऑर्डर हमें मिल रहा है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे। तो मैं आज आपको चिता रहा हूँ इस वचन के माध्यम के द्वारा, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर, कि अपने मार्ग से आप फिर जाओ। अपने आप को पास्टर, अपने आप को अपोस्टल, अपने आप को बिशप कहने वालों, झूठी शिक्षा में कलीसिया को फंसाने वालों, और आपको प्रभु ने पहले वचन 7 के अनुसार प्रभु ने आपको पहरुइया ठहराया है, और आप पहरुइया नहीं, आप अपने आप को उस कलीसिया का मालिक बना बैठे हो। आप अपने आप को उस कलीसिया के ओनर बना बैठे हो। लेकिन आपका जो रोल है कलीसिया के लिए सिर्फ एक वॉचमैन से ज़्यादा रोल नहीं है। हमारा बीइंग सेवक, आज मैं भी एक पास्टर होते हुए, एक सेवक होते हुए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मेरी जो औकात है एक कलीसिया के लिए, एक ड्यूटी जो मेरी है वो इतनी है कि मैं सच्ची और खरी शिक्षा अपने कलीसिया में दूं, सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु की कलीसिया में दूं, क्योंकि कलीसिया मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है। मुझे उसने ठहराया है एज ए सेवक, मुझे उसने ठहराया है किस लिए? कि मैं किस लिए इस वचन के द्वारा ये जो वचन हमने ये जो वचन जो है कि मैंने जो है मनुष्य के मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया कि तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। हमें इसलिए चिताया गया है, हमें इसलिए सिखाया गया, हमें इसलिए बनाया गया, हमें इसलिए चुना गया है। ठीक है, तो इसलिए नहीं चुना गया कि हम लोग मसीह की कलीसिया में ऑनर बन के बैठ जाएं, हम लोग अपने आप को यीशु मसीह की जगह पे लेके आके बैठ जाएं। वी आर नॉट अ ऑनर ऑफ church, we are not an honor, we are a servant of the church, mind it। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो सच्ची और खरी शिक्षा को छोड़कर झूठी शिक्षा कलीसिया में बांट रहे हैं। तो मैंने जब पीछे बताया था ये कौन से हैं? अन्य भाषा बोलने वाले, गिब्रिश भाषा बोलने वाली, बड़ी भाषा बोलने वाले, 100% झूठी शिक्षा फैलाने वाली ये चर्चेस हैं। कितने सारे नाम आप देख रहे हो, आप जितने जहाँ पे ये अन्य भाषा बोली जाती है, ये वो चर्च है जो मसीह की देह को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं, जो मसीह की देह के उद्धार को खत्म कर रहे हैं, जो यहूदीवाद को फॉलो कर रहे हैं, दशमांश के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, टाइद के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। ये सब के सब पास्टर भी और कलीसिया भी तैयार रहें इस वचन के द्वारा। आज जो मैं पूरा वचन आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ पवित्र आत्मा की ओर से, इसको अगर आपने नहीं समझना, समझे, अगर आपने अपने आप को नहीं चेंज किया तो रेडी टू मूव फॉर हेल, नॉट अ हेवन। याद रखना, वचन 9 कहता है, यहेजकेल की किताब अध्याय 33 वचन 9 कहता है, सुनिए, परंतु यदि तो दुष्ट को उसके मार्ग का विषय चिताए, मैं उस दुष्ट को उसके मार्ग के बारे में चिता रहा हूँ कि अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को बदल लो सच्ची खरी शिक्षा की तरफ। आपके पास एक ही ऑप्शन बची है, मसीह मंथन बैठक। इमीडिएट अपने उस कलीसिया को छोड़ दो, इमीडिएट उस पास्टर को छोड़ दो जो ठपक करके नीचे गिराता है, फड़फड़ाता है, चिल्लाता है। जो पास्टर जो है जो अन्य भाषा बोलता है, शबा करके भाषा बोलता है, जो दशमांश के नाम पे आपको लूट रहा है, जो प्रार्थना के नाम पे आपको लूट रहा है, प्रार्थना के नाम पे आपसे बड़ी अमाउंट ठगते हैं, ऐसे चर्चेस को, ऐसे पास्टर को इमीडिएट आप छोड़ दीजिए। मैं आपको चिता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर दोस्तों। वचन 9 कहता है, परंतु यदि तो दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे,
अपने मार्ग से फिरे, कहता और वह अपने मार्ग से ना फिरे। अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे ठहराया है इस कार्य के लिए और मैं वो पूरा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी बात को सुन के इग्नोर करते हो, अगर मसीह मंथन की बैठक की शिक्षा को आप इग्नोर करते हो, अगर मसीह मंथन बैठक की जो है जो सच्ची और खरी शिक्षा को आप लोग इग्नोर करते हो, तो क्या होगा सुन लीजिए। कहता और वह अपने मार्ग से अगर ना फिरे, अगर आप अपने मार्ग से नहीं फिर रहे हो, तो कहता ना फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। फिर आप अपने अधर्म में फंसे हुए मरोगे। तो कहता परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। तो मैं अपना प्राण बचा रहा हूँ, मैं अपने उद्धार को कायम रख रहा हूँ, स्टेबल रख रहा हूँ, मजबूत रख रहा हूँ, प्रभु के इन वचनों को पूरा करके, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु का पहरुआ समझा है, मैंने अपने आप को प्रभु के कलीसिया का सर्वेंट समझा है, ना कि ऑनर समझा है। आई एम नॉट अ ऑनर, आई एम द सर्वेंट ऑफ चर्च, आई एम सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सो अगर आप अपने आप को प्रभु के दास मानते हो, तो प्रभु की आज्ञाओं को भी आपको मानना होगा, प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा को भी आपको लोगों को देना होगा, प्रभु के लोगों को देना होगा। तो मैं इस वचन के द्वारा आपसे ये बात कर रहा है कि अगर आप अपने मन को नहीं फिराओगे, अगर आप अपने आप को नहीं चेंज करोगे, तो आपको जो है नरक की आग से रोकने वाला कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ तो आप प्रभु की चर्च के साथ, मैं बात कर रहा हूँ कलीसिया के साथ, जो लोग आज कलीसिया में, मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो है अपने पास्टर को पापा मम्मी की पदवी देकर अपने आप को जो है उनके पैरों में गिराकर एक बड़ी ओहदा उनको देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, वो प्रभु के सेवक आप लोगों को जो है जो प्रभु के सेवक जो हैं वो आप लोगों को शिक्षा देने के लिए ही जो है आए हैं। लेकिन आपने उनको उतना ही अपने आप को आप संभालिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को टटोलिए। केवल और केवल आशीषों वाले जो है चर्च को, जो है मोटिवेशन वाले चर्च को, मोटिवेशन वाले पास्टर को, जो है आपको मोटिवेट करने वाले, आशीष देने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, और जो है आपको वचनों का सच्ची और खरी शिक्षा ना देने वाले, ठपका के गिराने वाले, जिब्रिश भाषा रिबरिब शबा शबा बोलने वाले, और जो है ठपक गिराने वाले, ये आपको मैं कुछ सिम्टम, कुछ सिग्नल मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसी चर्चों अब छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं तो फिर आप अपने उद्धार खो बैठोगे और आप अपने आप को नरक की तरफ लेके जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो कलीसिया है, दोनों को इन वचनों को आपको मानना होगा, इन वचनों को आपको समझना होगा, प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा को आपको लेना है, प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा को आपको देना है। तो आपको अपने आप को जो है उस लेवल पे लेके जाना है कि प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा आपको मिले। सो मसीह मंथन बैठक में आप सब लोगों का मैं इनवाइट करता हूँ, चाहे वो पास्टर लोग हैं, चाहे वो सेवक लोग हैं, चाहे वो कलीसिया लोग हैं, तो हमारे जो है आप मसीह मंथन बैठक को आप ज्वाइन करें और प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा आप लोग लें, ताकि आपका उद्धार बना रहे, आपका उद्धार जो है मजबूत रहे, स्टेबल रहे, और आपको जो है प्रभु जो है अनंत काल का जीवन आपको मिले। दोस्तों, तो जो जैसे कि मेरा टॉपिक है कि नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, कुछ किए बिना कुछ नहीं होगा। तो आपको उद्धार अगर चाहिए, अगर आपको यीशु मसीह का जो है उद्धार चाहिए, अगर आपको जो है प्रभु का स्वर्ग का राज्य आपको चाहिए, अनंत काल का जीवन आपको चाहिए, तो आपको कुछ करना होगा कि आपको सेवा में आकर प्रभु की सेवा आपको करना होगा। सेवा में क्या है? सच्चे और खरी शिक्षा। तो आपका उद्धार केवल और केवल सच्ची और खरी शिक्षा में है। अगर आप झूठी शिक्षा में बढ़ रहे हो तो आप नरक की तरफ बढ़ोगे। कुछ किए बिना कुछ नहीं होगा। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। तो ज्वाइन करो मसीह मंथन बैठक को। तो यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी सच्ची और खरी शिक्षा, जो 100% पहली सदी की शिक्षा है, पौलुस की शिक्षा है, पतरस की शिक्षा है, यीशु मसीह की शिक्षा है। उसी शिक्षा में आपको जो है हम लोग मसीह मंथन के जितने भी पास्टर्स लोग हैं, सेवक लोग हैं, पास्टर जी हैं, जितनी भी टीम मसीह मंथन की है, आपको जो है सच्ची और खरी शिक्षा की तरफ लेके जा रही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, जिसने जो है आज मुझे मौका दिया आपसे इन बच्चों के साथ दोबारा बात करने का। और आज
ये मेरा जो है आज मेरा मैसेज जो है समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ मैं दोस्तों। सो आप लोग समझिए इन बातों को कि जो है प्रभु का असली काम जो हमारा है, ये प्रभु ने हमें किस लिए ठहराया, प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया, प्रभु ने हमें किस लिए चुना है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखकर प्रभु की सेवा में आपको आना होगा, आगे बढ़ना होगा। सच्ची और खरी शिक्षा आपको ग्रहण करनी होगी। सच्ची और खरी शिक्षा ही आपको जो है लोगों तक पहुंचानी होगी। यही आपका मेन काम है। सो प्रभु के साथ जुड़िए, किसी पास्टर के साथ नहीं, प्रभु के जो है वचनों के साथ जुड़िए, पास्टर की मोटिवेशन बातों के साथ नहीं। सो मेरे प्यारे भाई और बहनें, मसीह की कलीसिया चर्च से मैं बात कर रहा हूँ कि आप प्रभु के हो, प्रभु आपका है, आप प्रभु की दुल्हन हो। अपनी वैल्यू को समझिए, किसी भी झूठी शिक्षा को तरफ मत बढ़िए। इस तरह की जो बातें आज हम आपको सिखा रहे हैं, चाहे वो जिब्रिश हो, चाहे वो अन्य भाषा हो, चाहे वो जिब्रिश भाषा हो, चाहे वो दशमांश के नाम पर हो, बहुत सारी ऐसी बातें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन सब बातों को छोड़कर आपको मसीह मंथन में आपको आकर अपने आप को सच्ची और खरी शिक्षा में अपने आप को लेकर आइए और प्रभु के राज्य में अपने आप को इन्वॉल्व करवाएं। प्रभु के राज्य के लिए आप काम करें ताकि आपका मकसद, अपने मकसद को पूरा करें। जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उस मकसद को समझिए, जानिए और उसके ऊपर काम करें। किसी भी प्रार्थना करवा तो किसी भी तरह की प्रार्थना करने का अधिकार प्रभु ने आपको दे दिया है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आपको पास्टर से सच्ची और खरी शिक्षा सीखनी है, प्रार्थना खुद करनी है। सारी बातें प्रभु आपको खुद लीड करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा प्रभु ने आपको इसीलिए दिया है कि सारी बातें वो आपको सिखाए। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सब बातों को समझिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करिए। इंडिपेंडेंट करने के लिए मसीह मंथन बैठक आपका वेलकम कर रहा है। आप इमीडिएट मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़िए और पास्टर धनराज जी के पेज को फॉलो करें। आप जो मेरा पेज फेसबुक, अभी जो फेसबुक में आप सुन रहे हो, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, देखने उनका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, आगे शेयर करें और मेरे इस जो है इस जो मैसेज को आप अपने लोगों तक, अपने भाई और बहनों तक पहुंचाएं ताकि प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा जो है लोग ग्रहण करने पाए और बहुत के साथ उनको आशीषित प्रभु करने पाए। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और अपने आप को पहचानिए, ठीक है, और आपको अपने आप को तैयार करना है, आपको अपने आप को रेडी करना है प्रभु के राज्य के लिए। सो प्रभु की तरफ बढ़िए। प्रभु आपकी वेट कर रहा है। प्रभु अपने बाहों को पसारे हुए आपकी तरफ वेट कर रहे हैं कि आओ मेरा बेटा और बेटी जो है मेरे कार्य को करो, मेरे राज्य को बढ़ाओ, लोगों को सच्ची और खरी शिक्षा दो और झूठी और शिक्षा को छोड़कर प्रभु के राज्य में सच्ची और खरी शिक्षा की तरफ बढ़ें और प्रभु की कलीसिया को बचाएं। जो ये वचन कहता है कि मैंने तुम्हें इजराइल के घराने का पहरोरा ठहराया है और तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर चिता दे। तो प्रभु के मुंह से जो वचन है, जो सच्चे और खरे वचन प्रभु के मुंह से निकले हुए हैं पवित्र शास्त्र में, तो सुन सुनकर जो है प्रभु के चर्च में, प्रभु के कलीसिया में हम उन तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारा काम, हम लोग क्या है, पहरुए हैं, हम लोग क्या है, वॉचमैन है, हम लोग क्या है, निगरानीकार है, हम कलीसिया के सर्वेंट हैं। तो इस बात को समझिए आप। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जो है मैसेज के साथ मैं अपना इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्ति की तरफ करता हूँ, समाप्ति की तरफ बढ़ता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को सुने, जितने भी लोग इस वीडियो को माध्यम से जो है सुनकर प्रभु जी, आपके वचनों को सुनकर प्रभु जी, ये सारी की सारी बातें जो प्रभु आपने मेरे द्वारा पवित्र आत्मा जी इन तक पहुँचाई, ये प्रभु जी इन सबको, ये सारे के सारे वचन इनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी, और ये अपने आप को बदलें पिता परमेश्वर, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा को ग्रहण करें प्रभु जी, और तेरे राज्य के लिए प्रभु जी अपने पूरे इन्वॉल्वमेंट देकर तेरे राज्य की बढ़ोतरी करें प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो मसीह मंथन बैठक जो एक प्लेटफॉर्म हमें दिया प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर प्रभु जी हम सब लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, तेरी सच्ची और खरी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और तेरे लोगों में हम लोग बांट रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और तेरी ये सच्ची और खरी शिक्षा बहुत के साथ प्रभु जी हम और आगे बढ़ चढ़कर प्रभु जी तेरे लोगों तक पहुँचाए प्रभु जी। ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थैंक यू। और
मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब लोगों को जो है जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखें और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें, मजबूत करें और मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गुड बाय, सी यू, बाय बाय। सबको जय मसीह।